नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ humorous poem by Ozen Ness about a cowardly dragon named Custard. पहला स्टेंजा कुछ इस प्रकार से है। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। उसके पास एक काली बिल्ली, किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा था, और एक भूरे रंग का चूहा यानी कि माउस था। साथ ही एक पीला कुत्ता और एक लाल गाड़ी जिसको वैगन कहते हैं थी उसके पास। उसके पास एक असली रीलियो यानी और सच्चा छोटा सा पालतू ड्रैगन भी था। तो स्टेंजा नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. अब उस काली बिल्ली का नाम इंक था और भूरे चूहे को ब्लिंक कहती थी। जो कुत्ता था वो पीले रंग का मस्टर्ड की तरह दिखाई देता था। उसके दांत बड़े ही तेज थे, लेकिन ड्रैगन बहुत डरपोक था, कावर्ड था और उसे बेलिंडा कस्टर्ड कहकर पुकारती थी। स्टेंजा 3 कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose and truly daggers on his toes. कस्टर्ड ड्रैगन के बड़े बड़े नुकीले दांत थे जिन्हें शार्प टीथ भी कहते हैं। उसकी पीठ पर स्पाइक्स थे, स्पाइक्स मत होता है कांटे, और नीचे सल्क यानी कि स्केल्स थे। उसका मुंह आग की तरह था यानी कि फायरप्लेस की तरह था, और उसकी नाक चिमनी जैसी थी। उसके पंजों पर असली और सच्चे खंजर थे यानी कि रूलियो ट्रूलियो। ठीक है, ड्रैगर्स का मतलब होता है खंजर। स्टेंजा नंबर 4 बेलिंडा was as brave as a barrel full of beers and ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा उतनी बहादुर थी जितना कि भालुओं से भरा हुआ एक बैरल होता है। इंक और ब्लिंक शेरों को सीढ़ियों से नीचे तक दौड़ा देते थे, वो इतने बहादुर थे। मस्टर्ड उतना ही बहादुर था जितना कि वो गुस्से में रहता था यानी कि क्रोध में टाइगर होता है। लेकिन कस्टर्ड हमेशा सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। स्टेंजा नंबर 5 बेलिंडा tickled him. She tickled him unmercifully. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Parsival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. बेलिंडा ने उसे गुदगुदाया, उसे बिना दया के गुदगुदाया। टिकल्ड करना मतलब गुदगुदी करना। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ने उसे कठोरता से पार्सिवल एक ऐतिहासिक बहादुर व्यक्ति का नाम है कहकर चिढ़ाया था। वे सभी लाल गाड़ी में बैठकर हंस रहे थे उस असली और सच्चे डरपोक ड्रैगन पर। 6 नंबर का स्टेंजा कुछ प्रकार से सडनली दे हर्ड अ nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meouch cried Ink and ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अचानक उन्हें एक गंदा, नेस्टी मतलब गंदा आवाज़ सुनाई दिया। मस्टर्ड गुर्राता है, ग्रोल्ड करता है, और वे सब इधर उधर देखने लगे। म्याउच इंक इस प्रकार से चिल्लाई, ओह बेलिंडा इस प्रकार से चिल्लाई, क्योंकि वहाँ एक पायरेट मतलब समुद्री डाकू
खिड़की से ऊपर चढ़ रहा था। स्टेंजा नंबर 7. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant not good. उसके बाएं हाथ में पिस्तौल थी और दाएं हाथ में भी पिस्तौल थी। वो अपने दांतों में एक चमकदार कटलास का मतलब छोटी वाली तलवार पकड़े हुए था। उसकी दाढ़ी बिल्कुल काली थी और उसका एक पैर लकड़ी का बना हुआ था। वह साफ दिखाई दे रहा था कि समुद्र का डाकू सच्चे इरादों के साथ नहीं आया है। उसका इरादा बिल्कुल ही बुरा सा है, मींट नो गुड। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mousehold. बेलिंडा का चेहरा पीला पड़ गया था और वह चिल्लाई, मदद करो, मदद करो। लेकिन मस्टर्ड डर के मारे चीखते यानी कि येल्प करते हुए भाग गया। इंक धीरे धीरे घर के नीचे की ओर सरक गया और छोटा चूहा ब्लिंक चतुराई से स्ट्रेटजिकली यानी कि चतुराई से चूहों के छेद में छिप गया। बट अप जंप्ड कस्टर्ड snorting like an engine, clashed his tail like an iron in a dozen, with a clatter and clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. लेकिन कस्टर्ड अचानक से सामने कूद पड़ा, इंजन की तरह फुफकारते हुए। स्नॉटिंग का मतलब होता है फुफकारना। उसकी पूंछ ने जेल की लोहे की जंजीरों की तरह शोर मचाया। आयरन्स इन अ डजन, खड़खड़ाहट और झंझनाहट, जिसको क्लैटर एंड क्लैंक, खड़खड़ाहट और झंझनाहट के साथ वो समुद्री डाकू पर टूट पड़ा जैसे एक चिड़िया टूट पड़ती है। किसके ऊपर? चिड़िया किस पे टूट पड़ती है? वॉर्म के ऊपर। वॉर्म मतलब कीड़े। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. समुद्री जो डाकू था बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर हक्का बक्का रह गया और उसने अपनी जेब में रखी बोतल फ्लाजन, जिसको बोला गया में से कुछ शराब यानी ग्रोग पी। उसने 2 गोलियां चलाई लेकिन वे कस्टर्ड को नहीं लगी। कस्टर्ड ने उसे पूरा गॉबल्ड कर लिया यानी कि निगल लिया। बेलिंडा embarrassed him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee and gyrate around the dragon that ate the pirate. बेलिंडा ने उसे गले लगाया, मस्टर्ड ने उसे चाटा। लिक्ड मतलब चाटना। किसी ने समुद्री डाकू के मरने पर शोक, मोर्न्ड मतलब शोक नहीं जताया। इंक और ब्लिंक खुशी से नाच रहे थे। नाचने को गायरेट कहते हैं। उस ड्रैगन के चारों ओर जिसने समुद्री डाकू को खा लिया था, सब नाच गा रहे थे। But presently up spoke little dog Mustard. I had been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We have been 3 times as brave we think. लेकिन तुरंत छोटा कुत्ता मस्टर्ड बोलता है, अगर मैं घबराया नहीं होता तो मैं 2 गुना बहादुर होता। इंक और ब्लिंक भी बोले, हमें लगता है कि हम 3 गुना बहादुर होते। And Custard said, I quite agree that everybody is brave than me. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and here her really truly little pet dragon. और कस्टर ने कहा, मैं पूरी तरह आप लोगों की बातों से सहमत हूँ कि सभी लोग मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं। बेलिंडा अभी अपने छोटे घर सफ़ेद घर में रहती है। अपनी छोटी काली बिल्ली, छोटे भूरे चूहे, छोटे पीले कुत्ते और लाल गाड़ी के साथ, और साथ ही उसके पास असली और सच्चा पालतू ड्रैगन भी है। बेलिंडा इज़ as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage.
बेलिंडा उतनी ही बहादुर है जितना कि भालों से भरा एक बैरल होता है। इंक और ब्लिंक शेरों को सीढ़ियों से नीचे तक दौड़ा देते हैं। मस्टर्ड उतना ही बहादुर है जितना कि क्रोधित बाघ होता है, यानी कि गुस्से में आया हुआ टाइगर होता है। लेकिन कस्टर्ड अभी भी एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। दोस्तों, ये जो पोयम है ये दर्शाती कि जो लोग डरपोक दिखते हैं वे भी सही समय पर बहादुरी दिखा सकते हैं। तो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। अच्छी लगी हो कहानी, ये पोयम, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।